वेलकम टू माय चैनल एक एक्सप्लेन हिंदी। तो आज की इस वीडियो में मैं बॉसी वाइफ ड्रामा का एपिसोड 5 एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप लोग इससे पहले वाले एपिसोड्स अब तक नहीं देख पाए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उसे देख लेना। तो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जुन्ने की मदर साबई को बताती है कि वह अंकल जीव को लाइक करती है और वह ये सोच के डर रही है कि कहीं जुन्ने को पता चल जाएगा तो वो मना कर देगी और वो अंकल जीव को रिजेक्ट कर देगी। आपको क्या लगता है? वह साबई से कहती है कि तुम जुन्ने के बहुत क्लोज हो, अगर तुम मुझसे बात करोगे तो वह मान जाएगी। वह इतना कहकर वह चले जाती है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं साबई मिस्टर जैंग के पास जाता है। मिस्टर जैंग उसे एक लेटर देते हैं और वह कहते हैं कि इसे जुन्ने को दे देना और वह कहते हैं कि मेरी तरफ से सॉरी बोल देना उसे। वह जुन्ने के पास जाता है। जुन्ने प्रैक्टिस रूम में प्रैक्टिस कर रही होती है। वह सोच रहा होता है कि मैं इसे जाकर कैसे बोलूँ। वह उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है, तुम कौन सा पहले सुनना चाहोगे? वह कहती है तुम कौन सा पहले सुनाना चाहोगे? वह बैड न्यूज़ बताता है। वह कहता है कि तुम जो ब्रिजिंग पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई की थी तुम रिजेक्ट हो चुकी हो, और गुड न्यूज़ ये है कि तुम्हारी मॉम को उनकी खुशी मिल गई है। अगली सीन में हम लोग देखते हैं जुन्ने की मदर और अंकल जी को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। जुन्ने की मदर अंकल जी को बोलती है कि अगर जुन्ने ने मना कर दिया तो फिर आगे से ये सब नहीं चल पाएगा ना, ये सब नहीं हो पाएगा। तभी वहाँ पर जुन्ने आ जाती है। वो दोनों वहाँ से खड़े हो जाते हैं और जुन्ने फिर वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। जुन्ने अंकल जी से पूछती है कि आपकी एज कितनी है? अंकल जी बताते हैं कि 43। जुन्ने कहती है कि आपकी 43 एज हो गई है तो आगे का प्लान क्या है, आगे का फ्यूचर, आप शादी नहीं करोगे? वो कहते हैं कि हाँ करूँगा। तो वह कहती है कैसे करोगे, आपके पास तो अपना कोई घर भी नहीं है और आपका फ्यूचर भी नहीं है और आप रिच भी नहीं हो, तो कैसे चलेगा? जुन्ने की मदर बोलती है कि तुम कुछ एक्स्ट्रा पूछ रहे हो जुन्ने। जिसके बाद अंकल डरते डरते बोलते हैं कि हाँ मैं गरीब हूँ लेकिन मैं तुम्हारी मॉम को ज़िंदगी भर के लिए सुखी रख सकता हूँ। मैं तुम्हारी मॉम को अपने हार्ट में जगह दूंगा और इसी में हम दोनों की खुशी है। जिसके बाद जुन्ने कहती है कि ठीक है, तो आप मेरी मॉम से कब शादी कर रहे हो? वह कहती है कि अगले महीने की 7 तारीख को बहुत ही शुभ मुहूर्त है और वह चली जाती है। जिसके बाद इन दोनों की खुशी तो 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि साबई आराम से जुन्ने के कमरे में सो रहा होता है उसके बेड पर। फिर वहाँ पर जुन्ने आ जाती है। वह कहता है कि माना कि तुम्हारा कमरा तुम्हारा रूम है लेकिन तुम बिना बताए ऐसे ही चली आओगी, मेरा भी कोई मान मर्यादा प्रतिष्ठा है ना। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वह उसके कान को पकड़कर बाहर ला रही होती है। वह कहता है कि ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हारे कमरे में तुमसे पूछे बगैर नहीं जाऊंगा। और अगले सीन में ये दोनों रोमांस में लगे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वह कहती है जुन्ने साबई की कान को पकड़कर बाहर ले जा रही है। जुन्ने की मदर बोलती है कि तुम्हें जाना चाहिए और साबई को बचाना चाहिए। जिसके बाद अंकल बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, साबई खुद संभाल लेगा। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं जुन्ने और साबई किसी रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ पर जुन्ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है। साबई उसे रोक रहा होता है। वह कहता है तुमने बहुत ज़्यादा पी लिया, अब मत पियो। वह कहती है कि तुम मुझे रोकने वाले होते कौन हो? वह कहता है कि मैं तुम्हें रोक सकता हूँ, तुम कुछ नहीं करोगी, मैं तो तुम्हें लाइक भी करता हूँ लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर सकती। इसके बाद साबई कहता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। देखो मुझे भी अजीब लग रहा है कि अंकल जी स्टेप फादर बनेंगे हम लोगों के। वह कहते हैं कि मुझे तो अजीब नहीं लग रहा, मुझे खुशी हो रही है कि मेरी मॉम को उनकी खुशी मिल गई है। इसके बाद साबई कहते हैं कि हाँ मैं भी यही कहने वाला था। वैसे वो दोनों कितना परफेक्ट कपल जैसे दिखते हैं, है ना? वैसे हम दोनों भी परफेक्ट कपल बन सकते हैं। और कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं वो दोनों पास आने लगते हैं और उसके बाद जुन्ने उसको किस करने वाली होती है तभी बेटर सामने आ जाता है और वह कहते हैं मैंने आप दोनों के लिए कोई स्पेशल चीज़ बनाई है, प्लीज़ आप लोग ट्राई ज़रूर करना। फिर उसे पता चलता है कि बीच में ही आ गया। वह कहते हैं मैंने कुछ नहीं देखा, प्लीज़ आप लोग इसे कंटिन्यू करो, और वह चला जाता है। उसके बाद साबई जुन्ने को पकड़ लेता है। जुन्ने रोने लगती है और वह कहती है कि मैं हमेशा से कैपिटल सिटी जाना चाहती थी, ब्रिजिंग एक सच्चे पुलिस अधिकारी बनकर, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वह साबई से कहती है क्या मैं इसके लायक नहीं हूँ, क्या मुझे इतना टैलेंट नहीं है? जिसके बाद साबई उसको समझाने लगता है कि तुम इसके काबिल हो, तुम बहुत टैलेंटेड लड़की हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो, मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। और ज़्यादा ड्रिंक करने के कारण जुन्ने वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं साबई उसे उठाकर ला रहा होता है और रास्ते में किसी गुंडे को देखते हैं
जिसके बाद वह गुंडा कहता है क्या तुम मुझे पहचानते हो। साबरी वहाँ पर जुन्ने को बिठाकर उसे उठाने लगता है और वह कहता है कि जुन्ने प्लीज उठ जाओ, अगर तुम अब नहीं उठी तो हम दोनों को ये गुंडा उठा देगा। जिसके बाद वह गुंडा इसके सामने आ जाता है। वह साबे कहता है कि देखो तुम मुझे मार सकते हो लेकिन जुन्ने को कुछ मत करना। अगले सीन में हम लोग देखते हैं जो मदर होती है वो अंकल से कहती है कि देखो वो दोनों अभी तक नए हैं, कहीं उन लोगों को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना। अंकल कहते हैं कि नहीं, साबे बहुत चालाक लड़का है, देखना उसे कुछ नहीं होगा। अरे प्रॉब्लम तो उसको छू भी नहीं सकता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं साबे गुंडे को बहला फुसला रहा होता है। वह कहता है कि देखो तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा है मारने के लिए। गुंडा बताता है कि मुझे पास के सिटी के किंग ने भेजा है मारने के लिए। साबे कहता है कि अच्छा मुझे मारकर तुमको क्या मिलेगा। वह कहता है कि मुझे किंग 50 सिक्के देंगे। वह कहता है साबे कि ठीक है मैं तुमको 100 दूंगा अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो। इसके बाद गुंडा कहता है कि देखो मेरा भी कोई सिद्धांत है ना। साबे उसको समझाने लगता है। वह कहता है कि देखो जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा तब तुम मुझे मार सकते हो, जिससे तुम्हारा सिद्धांत भी बच जाएगा और तुम्हारा प्रॉफिट भी हो जाएगा। और वह उस गुंडे को भेज देता है। जब वो जुन्ने की तरफ देखता है तो वो उठकर बैठी हुई होती है। वह कहते हैं कि तुम जग गई, तुम कब जग गई। वह कहते हैं कि जब तुम गुंडे को बेवकूफ़ बना रहे थे। वह कहता है कि जब तुम जगी थी तो मेरी हेल्प क्यों नहीं की। और अगले सीन में वो उठाकर उसे ले जाता है। फिर हम लोग देखते हैं जो उसका कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें वह यहाँ का सर्वेंट बना हुआ था, वह उसे वापस कर देती है, मतलब अभी फ्री है, आज़ाद है। वह कहते हैं कि अब मैं आज़ाद हूँ, मैं यहाँ से तुरंत चला जाऊँगा। वह कहते हैं कि ला मुझे वापस करो। साबे कहते हैं अरे नहीं, मैं तुमको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। और वह वहाँ से चला जाता है खुशी खुशी। जिसके बाद वह उस लड़की को दिखाता है कि मैं आज़ाद हूँ, मैं अब कभी भी जा सकता हूँ, मैं अब यहाँ का नौकर नहीं हूँ। और वह डांस करते करते 2 सिपाहियों को दिखाता है और वह डांस करते करते मिस्टर जैंग को भी दिखाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं एपिसोड 6 में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।